अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो पाक आर्मी के टेस्ट के प्रिपरेशन के हवाले से है। पाक आर्मी के टेस्ट की प्रिपरेशन जिसमें जो है वो कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस आपको बताएंगे इस वीडियो में। इसके अलावा जो कुछ पास पेपर से आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जनरल नॉलेज के, इसके अलावा इंग्लिश के, तो वो किस किस तरह से आ सकते हैं, उनके जवाब क्या हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ताकि आप लोगों को पाकिस्तान आर्मी के किसी भी टेस्ट में, अगर आप कोई भी पाकिस्तान आर्मी का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है वो आसानी हो। तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आप लोगों की जो है वो तैयारी हो जाए। इस वीडियो के बाद इसमें पास पेपर्स की भी MCQs हैं, रिपीटेड MCQs हैं, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में, इसके अलावा टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से और टेस्ट प्रिपरेशन की वीडियोज़ से अपडेटेड रह सकें। आप लोग पाकिस्तान आर्मी का जो है वो कोई सा भी टेस्ट देना चाहते हैं, अगर कोई जॉब का टेस्ट देना चाहते हैं आप, जैसे कि सिपाही की जॉब है या फिर इसके अलावा और कोई जॉब है पाकिस्तान आर्मी की, तो ये तमाम ही टेस्ट के लिए जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो मैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। सबसे पहले ये पाकिस्तान ही के बारे में है, यानी कि मुताला पाकिस्तान के बारे में है, पाकिस्तान के शहरों के बारे में है। तो आप लोगों को ये जो है वो पता होना चाहिए इन तमाम सवालों के बारे में और इनके जवाब क्या हैं, अगर आप लोग जो है वो टेस्ट देना चाहते हैं। तो सबसे पहला है, खेलों का सामान बनाने के हवाले से पाकिस्तान का कौन सा शहर मशहूर है। तो खेलों का सामान बनाने के हवाले से पाकिस्तान का जो शहर मशहूर है वो है सियालकोट। सियालकोट जो है वो मशहूर है खेलों का सामान बनाने में। इसके बाद दूसरा है, पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए, तो वो भी सियालकोट में पैदा हुए। इसके बाद है तीसरा कि पाकिस्तान का लफ्ज़ किसने तजवीज़ किया, तो चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, नानगाना पर्वत आम तौर पर क्या कहलाती है। तो नानगाना पर्वत जो है वो किलर माउंटेन कहलाती है। अच्छा, सवाल को अगर आपको सवाल का जवाब पता होगा तो सवाल जो है वो आपसे किसी भी एंगल से पूछा जाए, घुमा फिरा के पूछा जाए, आपको जो है वो उसका जवाब आता होगा। तो आप लोग जो है वो हर जवाब पे अपना फ़ोकस रखें। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग नोट भी कर लें इन सवालों को और इनके जवाब को। इसके बाद है, हीर रांझा दास्तान किसने लिखी, तो वारिस शाह ने लिखी थी। पाकिस्तान का मानचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो फैसलाबाद को कहा जाता है। इसके बाद सवाल है, ड्यूरंड लाइन की लंबाई कितनी है। तो ड्यूरंड लाइन जो है वो बॉर्डर लाइन जैसे कि हम लोग कहते हैं, इस तरह की है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। तो इसको 2240 किलोमीटर ये लंबी है। इसको किसी भी तरह से वो किसी भी एंगल से आप लोगों से कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ड्यूरंड लाइन की लंबाई जो है वो 2240 किलोमीटर है। इसके बाद कुरान मजीद का पहला तर्जुमा किस ज़बान में हुआ, तो कुरान मजीद का पहला तर्जुमा आप लोगों ने याद रखना है कि सिंधी ज़बान में हुआ था। इसके बाद है, साहिवाल का पुराना नाम क्या है, तो साहिवाल का पुराना नाम है मंटगमरी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पाकिस्तान ही के हवाले से हैं। इसके बाद है, पाकिस्तान के साहिली इलाके की लंबाई कितनी है, तो पाकिस्तान के जो साहिली इलाके की लंबाई है वो 700 किलोमीटर है। और है, स्टेट बैंक के पहले गवर्नर का नाम बताइए। स्टेट बैंक के पहले गवर्नर का नाम जो है वो जाहिद हुसैन है। इसके बाद है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है खजदार। और झील मंचर कहाँ वाक़े है, तो झील मंचर जो है वो दादू सिंध में वाक़े है। कुछ वो क्वेश्चंस थे। इसके अलावा कुछ जो है वो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने के बाद मैं आप लोगों को इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी जो कि जो है वो पाकिस्तान आर्मी के तकरीबन हर टेस्ट में ही एक लाजमी जो है वो आते रहे हैं और जो है ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों ने ये वीडियो जो है वो गौर से देखनी है। इसमें है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा देश सहरा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा देश सहरा है, तो सबसे बड़ा सहरा कौन सा है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे बड़ा सहरा जो है वो थर है। थर का सहरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। इसके बाद दूसरा है, फूलों का शहर देश को कहा जाता है, तो फूलों का शहर जो है वो पेशावर को कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों ने याद रखना है कि फूलों का शहर कहा जाता है पेशावर को। तीसरे नंबर पर है, यौम दिफा देश को मनाया जाता है। यौम दिफा जो है वो 6 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद है, पाकिस्तान का कौमी अजायब घर देश में वाक़ है। पाकिस्तान का कौमी अजायब घर जो है वो कराची में वाक़ है। इसके बाद है, पाकिस्तान की तर्ज़ हुकूमत देश कहलाती है, तो पाकिस्तान की तर्ज़ हुकूमत जो है वो पार्लिमानी कहलाती है। पार्लिमानी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में चलती है।
इसके बाद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सबसे बड़ा कारनामा कौन सा था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो सबसे बड़ा कारनामा था वो 1973 का आइन था। 1973 का जो है वो आइन उनका सबसे बड़ा कारनामा था। इसके अलावा यौम तकबीर डेज को मनाया जाता है। यौम तकबीर जो है वो 28 मई को मनाया जाता है। 28 मई को हर साल जो है वो यौम तकबीर हम लोग मनाते हैं। इसके बाद है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान कहाँ पर वाक़ है। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कान जो है वो ज़िला जेहलम में वाक़ है। इसके अलावा ज़िला जेहलम में वाक़ है। और अगर आपसे ये पूछा जाए आर्मी के टेस्ट में या किसी भी टेस्ट में कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कान ज़िला जेहलम में किस मकाम पर वाक़ है, तो शोहड़ा के मकाम पर जो है वो वाक़ है। ज़िला जेहलम में शोहड़ा के मकाम पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कान वाक़ है। इसके अलावा बाबुल इस्लाम देश सूबे को कहा जाता है। तो सूबा सिंध को जो है वो बाबुल इस्लाम कहा जाता है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा पंजाब के 5 दरिया देश जगह पर दरियाए सिंध से मिलते हैं। तो पंजाब के जो 5 दरिया हैं वो एक कोट मिट्टी एक मकाम है जो कि कोट मिट्टी पे जाकर दरियाए सिंध से जो है वो मिल जाते हैं। पंजाब के 5 दरिया कोट मिट्टी पे जाके दरियाए सिंध से मिल जाते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं यहीं पे कि सबसे बड़ा जो दरिया है वो दरियाए सिंध है। इसके अलावा जो सबसे छोटा दरिया है वो दरियाए रावी है। इसके बाद हमारे जो है वो कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता दूँ। ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, इसमें से भी जो है वो काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आते रहे हैं पहले भी टेस्ट में और जो है वो अभी भी आने का चांस है कि आ सकते हैं। तो ये भी आप लोगों ने जो है वो देख कर जाने हैं। सबसे पहला है डैश इज़ रेनिंग, तो यानी कि बारिश हो रही है। तो ये बहुत ही सिंपल है, जैसा कि डैश इज़ रेनिंग, तो इस डैश में आएगा कि इट इज़ रेनिंग। इट, क्योंकि बारिश जो है वो एक बेजान चीज़ है, तो अक्सर बेजान चीज़ों के लिए जो है वो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ रेनिंग, IT इट वाला जो है वो इट में ही आएगा, इट इज़ रेनिंग। इसके बाद है ही रीच्ड इस्लामाबाद डैश बस, तो दूसरे में आएगा ही रीच्ड इस्लामाबाद बाय बस। इस जो क्वेश्चन है इसमें आएगा बाय बस। तो आप लोग सवाल को देखें, ही रीच्ड इस्लामाबाद बाय बस, इस डैश में तो बाय बस आएगा। लेकिन अगर आप लोगों से जो है वो इस तरह का सवाल कर लिया जाए कि ही रीच्ड इस्लामाबाद या ही रीच्ड कराची डैश कार या डैश ट्रेन या डैश वैगन या जो है वो बस या कोई भी जो है वो सफ़र करने वाली गाड़ी का नाम लिखा हुआ हो तो जो है वो बाय आएगा। जैसे लिखा हुआ होगा ही रीच्ड कराची बाय ट्रेन, तो उसमें भी बाय आएगा। तो आप लोगों ने ये याद रखना है। इसके बाद तीसरा है आसिफ इज़ एन इंटेलिजेंस बॉय। अब यहाँ पर जो है वो फिल इन दी ब्लैंक्स खुद ही फिल की हुई है इन्होंने, लेकिन हमें इसमें ये बताना है कि ये जो है वो सही फिल हुई हुई है या नहीं, और ये वर्ड जो है वो क्या है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर आसिफ इज़ एन इंटेलिजेंस बॉय, जो इंटेलिजेंस है वो है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ये। आप लोगों ने जो है आपके सामने क्वेश्चन आएगा और जो है आपको चॉइसेस दी हुई होंगी, तो आपने एडजेक्टिव पे निशान लगाना है, क्योंकि एडजेक्टिव जो है ये जो वर्ड है इंटेलिजेंस ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये आसिफ को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है कि डायरेक्ट आसिफ की बात करें कि आसिफ एक जो है वो इंटेलिजेंट लड़का है, ज़हीन लड़का है। इसके बाद है चौथे नंबर पे कि गॉड डैश दूज हु हेल्प देम सेल्फ्स, तो इसमें जो है वो आएगा गॉड हेल्प्स, HELPS, गॉड हेल्प्स दूज हु हेल्प देम सेल्फ्स। इसके बाद है 5वें नंबर पर कि शी इज़ वीक डैश इंग्लिश, तो यहाँ पर तो आई होप कि सबको समझ आ गया होगा कि इसमें आएगा IN, शी इज़ वीक इन इंग्लिश। इसके बाद कुछ ये क्वेश्चंस हैं जिसमें जो है वो 6 नंबर पे है ही इज़ वर्किंग हार्ड, तो ही इज़ वर्किंग हार्ड के क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हार्ड यहाँ पर क्या बयान कर रहा है या हार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है। तो हार्ड क्या है? हार्ड जो है वो एडवर्ब है। हार्ड जो है वो वर्ब के बारे में हमें बता रहा है कि वर्ब तो है वर्किंग, यानी कि वो काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हार्ड आ गया तो हार्ड एक एडवर्ब है। वर्ब को ये जो है वो ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब की खासियत को बयान कर रहा है कि वो जो है वो सख्त मेहनत से काम करिए, शी इज़ वर्किंग हार्ड। इसके बाद है 7वें नंबर पर आवर, यूअर, ही, हर, वी, एग्जाम्पल्स ऑफ डेज, तो जो आवर, यूअर, ही, हर, वी किसकी एग्जांपल्स हैं? तो ये जो हैं ये सारी प्रोनाउंस की एग्जांपल हैं। प्रोनाउन की एग्जांपल किस तरह है? जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि अली इज़ अ गुड बॉय, तो ये क्या है? अली इज़ अ गुड बॉय, लेकिन अगर हम ये हो गया नाउन, लेकिन अगर हम इसकी जगह यूज़ करेंगे कि ही इज़ अ गुड बॉय, तो ये जो ही आया है इसकी जगह ये होता है प्रोनाउन। तो ये तमाम ही जो है वो प्रोनाउन की एग्जांपल है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पे टेस्ट प्रिपरेशन की और जॉब्स की वीडियोस के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।